नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार। साथियों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे। आप आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, इसको आप ऑपरेट कर रहे हो या कोई और ऑपरेट कर रहा है इसको? आपका जो दिमाग है, इसको कोई आप स्वयं संचालित कर रहे हो या कोई और करता है? अमीरों का ये भी एक नियम होता है दोस्तों, वो अपने दिमाग को खुद संचालित करते हैं, ना कि कोई दूसरा। जैसे सपोज करिए, आप अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप जीवन में तरक्की के रास्ते पर चल रहे हैं और आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब आपसे कुछ जलने वाले भी होंगे, आपके स्वजनतक, जो आपकी प्रोग्रेस को देख करके जल रहे होंगे। अब दोस्तों, वो क्या चाहेंगे? वैसे तो आपसे कुछ कर नहीं सकते हैं, वो वैसे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, मगर वो आपको कहीं ना कहीं इस तरह की उलझाना चाहेंगे कि आप उलझ कर रह जाते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज करिए आप सही चल रहे हो, अपने प्रोग्रेस के रास्ते पर आप सही चल रहे हो। अब कोई आदमी आपको डिस्टर्ब करना चाहता है। उसने क्या किया, वो खुद सामने ना आकर के कोई दूसरे व्यक्ति को भेज दिया और वो व्यक्ति आकर के आपको 4 गालियां देने लगा। अब आप क्या करोगे? भाई, आपको कोई व्यक्ति माँ बहन की गालियां दे रहा है तो आप क्या करोगे? स्वाभाविक है, उसको पीटोगे। सपोज करिए किसी ने आपको गाली दी और आपने उसको पिटाई कर दी, वो चला गया थाने में, उसने आपके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। अब आप केस लड़ते रहिए, थाने में जाते रहिए, अपना टाइम बर्बाद करते रहिए, पुलिस वालों की सेवा करते रहिए। मतलब जो एनर्जी, जो ऊर्जा आपको अपना दिमाग, अपनी प्रोग्रेस के रास्ते में खर्च करना था, अब आपका वो फालतू चीजों में खर्च होने लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये हर कोई आपको नहीं बताएगा। अब आप पहले पुलिस के पास जाइए, अपना टाइम बर्बाद करके, अपना काम धंधा छोड़ करके, अपना सब कुछ छोड़ करके आप थाने में बैठे रहिए, दिन भर वहां खराब करके शाम को वापस आइए। मतलब आपका जो, आप जिस प्रगति के मार्ग पर चल रहे थे, वो अवरुद्ध हो गया एक जरा सी बात पे। किस लिए? कि आप अपने दिमाग के मालिक नहीं हो, आपके दिमाग को कोई दूसरा गाइड कर रहा है। दोस्तों, ये आपको सोचना पड़ेगा। अरे, कोई 4 गाली दे रहा तो क्या बिगड़ गया आपका? अमीर लोग क्या करते हैं, वो इस तरह से बेवकूफ़ी नहीं करते हैं जैसे आम आदमी करता है। उनको अगर कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, कुछ अपशब्द कह रहा है या कुछ गालियां दे रहा है, वो चुपचाप रहते हैं, सुन के चुप पड़ जाते हैं। वो कहते हैं पागल है साला, ऐसे भौंकता रहता है। दोस्तों, मैं हकीकत में आपको एक जीवन का सच्चा किस्सा सुनाता हूँ। हमारे शॉप के ऊपर एक धनवान व्यक्ति आते थे, शेठ जी कहते थे हम उनको, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा उनका। वो आते थे तो हम उनसे पूछते थे, ये करीब आज से 30-35 साल वाली पहली बात है, 35-40 साल वाली पहले। तो हम उनसे पूछते थे, सेठ जी आप लोग इतने अमीर कैसे हो जाते हैं, आप लोग इतने पैसे वाले क्यों हो जाते हो, हम लोग क्यों नहीं हो पाते हैं? तो उसने एक शेर सुनाया था दोस्तों, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसने कहा था कि अड़ते से हटते रहो। कोई व्यक्ति अगर आपके सामने अड़ रहा है ना, आपसे टकराने की कोशिश करता है, आप साइड में हट जाइए। कि अड़ते थे हटते रहो और जलते से जल होए। कोई आपको देख के जल रहा है तो आप उसको, सब कुछ आप ही का है, सब आपका आशीर्वाद है, इसलिए मैं फल फूल रहा हूँ। वो क्या होगा? वो खुश हो जाएगा। अड़ते से हटते रहो और जलते से जल होए। गाली सुन बहरा बने। कोई आपको गाली दे रहा, आप बहरे हो जाइए, मैं सुन ही नहीं रहा हूँ क्या कह रहा है। गाली सुन बहरा बने, उसका पल्ला न पकड़े कोई। मतलब वो आदमी कभी जीवन में असफल नहीं होगा जो इन बातों को ध्यान में रखेगा। तो दोस्तों, ये अमीरों का एक नियम होता है, इसको आप फॉलो करिए
अपने दिमाग के स्वयं मालिक बनिए, ना कि आपके दिमाग को कोई दूसरा गाइड करे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।